अब हम आगे बढ़ते हैं बॉडी पैरा थर्ड की तरफ, बिकॉज हमने बॉडी पैरा 2 को डिस्कस कर लिया था, वो आपने खुद ही उसे सॉल्व करना होगा। अब हम आते हैं बॉडी पैरा थर्ड की तरफ, और बॉडी पैरा थर्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस का जिक्र करना है। ये सॉल्यूशंस ख्याल रखिएगा, सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस का जिक्र कीजिएगा जो आपने प्रॉब्लम्स में डिस्कस की थी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने बॉडी पैरा 1 में इंडस्ट्रीज का पॉइंट हिट किया है, बॉडी पैरा 2 में मैंने हैवी मोटर्स यानी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, तो मुझे वो तमाम सॉल्यूशंस ही बॉडी पैरा थर्ड में देने होंगे जो प्रॉब्लम्स में डिस्कस हुए हैं। अगर आप कोई इररेलेवेंट सॉल्यूशन देते हैं, इट मींस आप 100% एजाइल नहीं है, आपने कहीं से कोई चीज याद की हुई है, कोई रेक्टिफिकेशन किया हुआ होगा, वो हमें नहीं करना। अवॉइड द रोट लर्निंग इन आईएल्स। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, ये मैंने एक जनरल आइडिया क्रिएट किया है, आप चाहें तो बॉडी पैरा थर्ड खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी पैरा थर्ड में यहाँ पर एक सवाल आपका आ सकता है कि रीजन एंड एक्सप्लेनेशन ही मैंने दी है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दी है, तो ये एक मेरा बताया हुआ तरीका है। वैसे अगर आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल अगर आपके ध्यान में आए तो आप दे सकते हैं। आईएल्स के ऐसे में कम से कम 2 एग्जाम्पल्स एक्सेप्टेबल हैं, इससे कम कोई ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हमने बॉडी पैरा 1 एंड 2 में एग्जाम्पल्स दे दी थी। सॉल्यूशन के पैराग्राफ में ज्यादातर हम एग्जाम्पल्स यूं भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को कवर करते हैं, एंड व्हेन वी कवर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन सोर्स ऑफ द या इन सोर्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है टू क्रिएट द न्यू एग्जाम्पल एट स्पॉट, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 40 मिनट होते हैं और 40 मिनट में हमें ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ जो एडिशनल रिक्वायरमेंट थी मैंने उनको फॉलो किया है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। टू कवर दीज प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पर प्रॉब्लम दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप चाहें तो यहाँ प्रॉब्लम की जगह इशू कर लीजिएगा। टू कवर दीज इश्यूज देयर मस्ट बी सम सोर्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या होना चाहिए, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना चाहिए कि आप इनको कवर करें। सबसे पहले आप बेहतर तरीका होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को, अगर आप सॉल्यूशन का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कुछ पॉइंट आप गवर्नमेंट का डाल सकते हैं, कुछ अपना इंडिविजुअल का डाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा 2 साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कोई एक माहौल को वैसे ही बेहतर नहीं कर सकता है। तो ये की स्ट्रेटेजी आप याद रखिएगा। तो हम गवर्नमेंट के हवाले से पहले बात करते हैं। द गवर्नमेंट इज सपोज टू रेगुलेट द पॉलिसी अबाउट द लाइफ स्पेन ऑफ व्हीकल्स टू ऑपरेट एंड टू डिस्कार्ड एज वेल एज प्लांटिंग द ट्रीज कुड बी डन बाय बोथ लोकल एंड अथॉरिटेटिव लेवल टू मेक द एनवायरमेंट सेफ फ्रॉम स्कॉर्चिंग टेम्परेचर। यहाँ पर ना सिर्फ गवर्नमेंट की बात की कि एक तो वो हैवी व्हीकल्स का टाइम मुकर्रर करें, वो कितने टाइम बाद इन्हें डिस्कार्ड कर देना है, यानी उनको भी इस्तेमाल नहीं करना, तो वो आउटडेटेड प्रॉब्लम्स का जो मसला था वो तो वैसे भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ही जो भी एक पॉसिबल अमाउंट में स्मोक निकल भी रहा है, तो आप उसको प्लांटिंग के थ्रू भी बेहतर उसके इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज नीड टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग अगर वो करते हैं टू मेक द प्रोडक्ट टाइमली, के प्रोडक्ट को एक तो वो टाइमली भी बना सकेंगे, ज्यादा उन्हें अरेंज भी नहीं करना पड़ेगा, एंड सेव द कॉस्ट, और कॉस्ट भी बच जाएगी। वो रिसाइकलिंग का इतना ज्यादा प्रोसेस महंगा नहीं होता जितना अरेंजिंग द रॉ मटेरियल होता है। इसके बाद एवरीवन शुड एग्जीक्यूट द रूल्स, क्योंकि देखिए हर सोसाइटी में रूल्स होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि रूल्स होते ही नहीं है, रूल्स हर जगह होते हैं लेकिन रूल्स पर अमल करने वाले नहीं होते हैं। सो एवरीवन शुड एग्जीक्यूट द रूल्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन अ सोसाइटी, जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं सोसाइटी में, हर किसी को वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो बॉडी पैरा थर्ड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में हमें कुछ भी नहीं करना होता, कंक्लूजन में सिर्फ हम ये बात करते हैं कि जो आपने प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन डिस्कस किया था उसी से रेलेवेंट कोई आप बात निकाल लें, मजीद कोई नया पॉइंट, कोई नया आइडिया आप कंक्लूजन में नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बात करना रह गई थी और मैं कंक्लूजन में दे दूं तो उसको मत लिखिएगा। इससे होता क्या है कि आपके नंबर्स कट जाते हैं कि आपने कंक्लूजन में कंक्लूड नहीं किया बल्कि कोई नया आइडिया दे दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, एंड दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, और कंक्लूजन का लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर जो कुछ लाइन गिवन है ये आप फिक्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइप का ऐसे होगा, आप इस लाइन को फिक्स रख सकते हैं, टू कंक्लूड कॉमा टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, हर चीज पर नजर डालने के बाद, इट हैज बीन ल्यूमिनस टू स्टेटेड दैट, ल्यूमिनस कहते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट, ये बात तो वाजिब है। इट हैज बीन ल्यूमिनस टू स्टेटेड दैट द ह्यूमन प्रैक्टिसेस आर मेजरली इन्वॉल्व्ड इन डिटेरियोरेटिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने दोनों पैराग्राफ्स में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, एक तरफ हैवी व्हीकल्स और एक तरफ इंडस्ट्रीज, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। एंड दे ऑट टू बी स्टॉप, और उन्हें क्या होना चाहिए, ऑट टू कहते हैं रुकना चाहिए ना, चाहिए के सेंस में आ रहा है, शुड का सिनोनिम है। एंड दे ऑट टू बी स्टॉप टू सर्वाइव बेटर, और अगर आपको बेहतर जिंदगी गुजारनी है तो इनको रोकना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई नया पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे कि अगर हम कोई क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो हमने ऐसे में कर लिया, आपका ऐसे बॉडी पैरा थर्ड तक खत्म हो जाता है।
कंक्लूजन में आपसे वही बात लिखते हैं जो तमाम बातों का समरी होती है, यानी समराइज आप कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ आई है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।